नमो हन्तानं नमो सिद्धानं नमो यरियानं नमो अजायानं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसि परमं हवै मंगलम्। जय बोलो महावीर स्वामी की घट घट के अंतर यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की हो लाख बार प्रणाम तुम्हें है वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। वाणी के जादूगर, ज्ञान के सागर, संसार के बेताज बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है पर्चा, ऐसे श्रमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुदेव एम गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नंदन अभिनंदन। तुंगियापुरी के श्रावक के समान तत्व रसिकता की भावना रखने वाले भाग्यशाली श्रावकों, जयंती चेलना सुलसार युवती के समान आप सब आदर्श श्राविकाओं। ज्ञानियों ने बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है। जावंत विजयपुरी सा सवेते दुख संभवा लूपंता बहु सामुडो संसार में अनंतय। अनादि अनंत काल से हमारी ये जीवात्मा 4 गति 24 दंडक और 84 लाख जीवा योनि के अंदर परिभ्रमण कर रही है। और 4 गतियों में भटकते भटकते कभी जीवात्मा ने अधोगति में जन्म लिया, नरक के दलदल के अंदर जन्म लिया, नरक के खड्डे के अंदर जन्म लेकर भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि असहाय वेदना को सहती हुई हमारी जीवात्मा नरक गति के अंदर जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागरोपम की अवधि तक इस जीवात्मा ने महाभयंकर दुखों का सामना नरक गति के अंदर किया। तो कभी ये जीवात्मा ने कीड़ा बनकर गंदगी में फुदकती रही, तो कभी मकोड़ा बनकर इधर उधर रेंगती रही, तो कभी ये जीवात्मा पशु बनकर डंडे की मार खाती रही, तो कभी हमारी जीवात्मा
देवलोक के अंदर जन्म लेकर भौतिक सुखों के अंदर मशगूल बनी रही, तो कभी जीवात्मा ने मनुष्य चोले के प्राप्त किया, मनुष्य गति के अंदर भी जन्म लिया, लेकिन मनुष्य गति के अंदर जन्म लेने के बाद भी इस जीवात्मा ने शूद्र कुल में, नीच कुल में जन्म लिया, जहां पर जैन धर्म के इस जीवात्मा को कोई भी संस्कार प्राप्त नहीं हुए। और कभी जीवात्मा ने जैन कुल के अंदर भी जन्म लिया तो प्रमाद के वश, आलस के वश इस जीवात्मा ने धर्म आराधना नहीं की, और फिर ये जीवात्मा 4 गति, 24 दंडक और 84 लाख जीवायोनि के अंदर परिभ्रमण करती रही। 84 चक्कर में तू फिर गोता खावे है, 84 चक्कर में तू फिर गोता खावे है। धर्म ध्यान सु मिटे रे जंजाल, जीवनो 2 दिन रो, अकेलो ही आयो रे बंदा, अकेलो ही जावेला, अकेलो ही आयो रे बंदा, अकेलो ही जावेला। थारे साथे न चले रे धन माल, जीवनो 2 दिन रो, थारे साथे न चले रे धन माल, जीवनो 2 दिन रो। तो 4 गतियों में भटकते भटकते इस जीवात्मा ने 2 प्रकार की निरजरा जैन दर्शन के अंदर बताई है। उन 2 प्रकार की निरजरा में से फिर से मानव चोले को प्राप्त करने के लिए इस जीवात्मा ने अकाम निरजरा की, और अकाम निरजरा करने के बाद भटकते भटकते, परिभ्रमण करते करते इस जीवात्मा को सर्वश्रेष्ठ, देव दुर्लभ मनुष्य का क्या मिला? आज वर्तमान में चोला मिला, और इस मनुष्य जन्म का उत्कृष्ट फल प्राप्त करके भी इस अमूल्य क्षण को प्रमाद में, आलस में व्यस्त बर्बाद मत करो। इसीलिए अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम वाणी उत्तराधायन सूत्र के अंदर बड़ा ही सुंदर सूत्र दिया है। दुमपतय पंडुरय जहाँ, निवड़ई राई गणानमाचयम, एवं मनुयानम जीवियम, समयम गोयम मापमाय। दुम्म पतय पंडुरे जहाँ, निवड़ई राई गणानमाचयम, एवं मनुयानम जीवियम, समयम गोयम मापमाय। अर्थात हे देवानुप्रिय गौतम, एक विशाल वट वृक्ष है, और उस विशाल वट वृक्ष के ऊपर अनेक पत्ते लगे हुए हैं। वो विशाल वट वृक्ष पतों से लदा हुआ है, लेकिन हे देवानुप्रिय गौतम, एक हवा का झोंका आएगा और वृक्ष का पत्ता नीचे गिरकर क्या हो जाएगा? धराशाही हो जाएगा। हे देवानुप्रिय गौतम, उस वट वृक्ष के पत्ते की तो कुछ अवधि है। जैसे बाल्यावस्था में कोई भी वृक्ष का पौधा छोटा होता है, तब उसका कलर, उसका वर्ण लाल या ब्राउन कलर का होता है। जब वो वृक्ष बड़ा होता है तब उसका कलर हरा होता है, ग्रीन होता है। लेकिन जब पतझड़ का समय आता है तब उसका कलर कैसा होता है? पीला होता है।
और पीला होने के बाद ही नीचे गिर जाता है। तो बताया है पका है सो गिरेगा। अगर वृक्ष के ऊपर पता क्या हो गया, पक गया है, तो निमित्त सिर्फ हवा के झोंके का मिलेगा और वो क्या हो जाएगा जी, पता नीचे गिरकर धराशाही हो जाएगा। तो बताया है पका है सो गिरेगा, फूटा है सो झरेगा। अर्थात आप बाजार में गए और नया मटका बाजार से खरीद कर लेकर आए, जैसे आपने घर पर आने के बाद उस मटके के अंदर पानी भर दिया, लेकिन वो मटका क्या कर रहा है, झर रहा है। तो बताया है पका है सो गिरेगा, फूटा है सो झरेगा और झूठा है सो डरेगा। हे देवानुप्रिय गौतम, जन्मा है सो मरेगा। ये जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी। माया रे काया तेरी, माया रे काया तेरी, यही रह जाएगी। माया रे काया तेरी, यही रह जाएगी। हे देवानुप्रिय गौतम, जन्मेव मृत्यु, अर्थात जिस दिन से ये जीवात्मा इस संसार के अंदर जन्म लेती है, उसी दिन से मृत्यु उसकी ओर ताकती रहती है और कभी भी ये मृत्यु झपटा मार सकती है। चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वो देश का बड़ा मंत्री हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे वेद हो, हकीम हो। और हमारे यहाँ तो ठाणांग सूत्र के 4 स्थान के अंदर 4 प्रकार के शूरवीर बताए। उत्तम पुरुषों में श्रेष्ठ, चाहे वो तीर्थंकर हो या भोगों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती हो, चाहे युद्धों में शूरवीर वासुदेव हो या तपों में शूरवीर अनगार हो, सभी को इस शरीर को छोड़कर एक दिन क्या होना पड़ेगा, अवश्य ही जाना पड़ेगा। व्यक्ति अभी है संसार में और कुछ ही पल के बाद सुनने को आता है, देखने को आता है कि व्यक्ति संसार से क्या हो गया जी, विदा हो गया। आए दिन आप सुनते हो, पढ़ते हो, अनुभव करते हो, एक्सीडेंट के माध्यम से बीमारी के माध्यम से असमय में मरने की खबरें पढ़ते हो, सुनते हो। फिर भी मनुष्य न जाने किस भरोसे पर आंख मूंद कर क्या है बैठा हुआ है। तो ज्ञानियों ने बताया है, करना जो चाहे कर लो, करना जो चाहे कर लो, जाना जरूर होगा। करना जो चाहे कर लो, जाना जरूर होगा। कब तक रहोगे बैठे, कब तक रहोगे बैठे, जाना जरूर होगा। कब तक रहोगे बैठे, जाना जरूर होगा। कोठी के बाग बाड़ी, कोठी के बाग बाड़ी, नारी जो प्राण प्यारी, नारी जो प्राण प्यारी, सब छोड़ के खजाना, सब छोड़ के खजाना, जाना जरूर होगा। सब छोड़ के खजाना, जाना जरूर होगा।
देखिए, अंतिम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने अपने अंतेवासी शिष्य, प्रथम शिष्य गौतम गंधर, जो गौतम गंधर 4 ज्ञान के धनी, 14 पुरों के पाठक, उत्कृष्ट संयम के परिपालन करने वाले, प्रति समय प्रभु महावीर स्वामी के चरणों की आराधना करने वाली जीवात्मा को भी प्रभु वीर ने 36 बार जागृति का संदेश देते हुए यही कहा है, हे देवानुप्रिय गौतम, समयम गोयमम मा पमाय, समयम गोयमम मा पमाय। देखिए, गौतम गंधर जैसे मोक्षगामी जीवात्मा को भी प्रभु महावीर स्वामी ने 36 बार जागृति का संदेश देते हुए समय को सफल और सार्थक करने की क्या दी है, शिक्षा दी है, बताया है। समय जो बीत जावे पाछो को नी आवे हो, समय जो बीत जावे पाछो को नी आवे हो, कर ले कमाई धर्म ध्यान री, कर ले कमाई धर्म ध्यान री। तो भगवान महावीर स्वामी ने गौतम गंधर जैसे जागृत जीवात्मा को भी जहाँ 36 बार जागृति का संदेश दिया है, तो आपको और हमको तो और भी ज़्यादा जागृत रहने की क्या है, आवश्यकता है। लेकिन किसी किसी का कहना होता है, महाराज साहब, गुरुदेव, हम कितने भी जागृत बने, हम कितने भी धर्म आराधना करें, हम कितनी भी जप आराधना करें, हम कितनी भी तप आराधना करें, हम कितना भी पुण्य का उपार्जन करें, हम कितना भी साधना आराधना उपासना करें, लेकिन आज वर्तमान में, आज पंचम आर्य में यहाँ से सीधा मोक्ष नहीं है। मोक्ष है क्या यहाँ से सीधा? यहाँ से सीधा मोक्ष नहीं है। अगर सचमुच आप मोक्ष जाना चाहते हो तो यहाँ का आयुष्य पूरा करके आपको एक जन्म कहाँ लेना पड़ेगा? महाविद्य क्षेत्र के अंदर लेना पड़ेगा। महाविद्य क्षेत्र के अंदर जन्म लेकर आप संसार को आसार समझकर पंच महाव्रत धारण करके 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते हो। आपका कहना एक सीमा तक ठीक है कि यहाँ से पंचमार्य के अंदर सीधा मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष के नजदीक, मुक्ति के नजदीक तो आप अवश्य ही जा सकते हैं। जहां प्रभु महावीर स्वामी ने पंचम आर्य के अंतिम समय तक भी क्या बताया है? मोक्ष का द्वार खुला बताया है। बताइए, मोक्ष का द्वार इस अवसरपनी काल के अंदर सबसे प्रथम किसने खोला और मोक्ष का द्वार बंद किसने किया? मोक्ष का द्वार खोलने वाली मरुदेवी माता है, जो प्रथम मोक्षगामी जीवात्मा बनी, और अंतिम मोक्षगामी जीवात्मा जम्बू स्वामी है। और जम्बू स्वामी के मोक्ष में जाने के बाद संसार की कोई भी जीवात्मा कर्म खपाकर कहाँ नहीं गई? मोक्ष में नहीं गई। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने यहाँ बताया है कि जहाँ पंचम आर्य के अंतिम समय तक भी मोक्ष का द्वार क्या है? खुला बताया है। पंचम आर्य के अंतिम समय तक भी एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक और एक श्राविका एकावतारी बनेंगे। यानी एक भोग करके कहाँ जाने वाले हैं? 4 जीवात्मा मोक्ष में जाने वाली है। बताइए, उस 4 जीवात्मा का नाम क्या होगा? मोक्ष में जाने वाली एकावतारी बनने वाले जीवात्मा दुपस्सन नाम की आचार्य, फाल्गुनी नाम की आर्या, जिनदास नामक श्रावक और नागीला नामक श्राविका, ये जीवात्मा
पंचम अरे के अंतिम समय पर भी क्या करने वाले हैं? सलेखना संधारा करके मुक्ति का वरण करने के लिए तत्पर होने वाले हैं, एकाभवतारी बनने वाले हैं। तो इस वर्तमान के क्षण को भी क्या मत करो, बर्बाद वेस्ट मत करो। जैसे एक छोटे से गांव का बच्चा पढ़ने में होशियार है, लेकिन उस छोटे से गांव में 12वीं तक की ही स्कूल है और उसके बाद शहर में जाकर रूम लेकर आगे की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन वह बच्चा कहे कि इस छोटे से गांव में कॉलेज नहीं तो मैं अभी से क्या नहीं करूँगा, यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, मैं तो अभी से ही शहर में जाकर कॉलेज से पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई शहर में ही करूँगा। तो बताइए उस बालक को, उस बच्चे को आप समझदार कहोगे या मूर्ख अज्ञानी कहोगे? उस बालक को निश्चित ही क्या कहोगे? अज्ञानी कहोगे। उसी प्रकार जो जीवात्मा संसार में रहते हुए ये कहती है कि महाराज साहब पंचम आरे के अंदर मोक्ष नहीं है, तो अभी से धर्म ध्यान करने से क्या फायदा? जब मोक्ष का द्वार खुलेगा तब से हम क्या कर लेंगे? धर्म आराधना कर लेंगे। लेकिन वर्तमान में 12वीं तक की कक्षा रूपी धर्म आराधना करोगे तो आगे चलकर मोक्ष में भी प्रवेश हो जाएगा और संयम में भी प्रवेश हो जाएगा, और ये जीवात्मा कर्म खपाकर कहाँ चली जाएगी? मोक्ष में अवश्य ही चली जाएगी। बताया है जैसे गाड़ी का समय सवेरे आपका 5 बजे का है और आप घर से ही 5 बजे रवाना हो रहे हो। बताइए श्रावक जी, बताइए श्राविका जी, ऐसी स्थिति के अंदर आप सब स्टेशन पर पहुंचोगे कब? गाड़ी में बैठोगे कब? और इच्छित स्थान पर पहुंचोगे कब? और आगे बताया है कार ड्राइवर एक झपकी लेने जितना भी प्रमाद आलस करता है तो उसके गाड़ी का एक्सीडेंट होने की पूर्ण संभावना होती है। युद्ध में गया हुआ वीर पुरुष जरा सा कायर बनता है, जरा सी पीठ दिखाता है, जरा सा पीछे मुड़ता है तो उसकी जीत हार में परिवर्तित हो जाती है। व्यापारी व्यापार करते करते मुनीम के भरोसे दुकान छोड़कर खुद आलसी प्रमादी बनकर घर पर सोया रहे तो उसका दिवालिया बनते या दिवाला निकलते उसको देर नहीं लगेगी। ठीक उसी प्रकार आपके समक्ष साधना, आराधना, उपासना, धर्म आराधना करने का सुअवसर प्राप्त है, पुण्य आराधना करने का सुअवसर प्राप्त है, तप आराधना करने का सुअवसर प्राप्त है, सत्कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होने के बाद भी अगर काश यदि आप प्रमाद में, आलस में पड़े रहो और धर्म आराधना आप ही नहीं कब करेंगे? कल करेंगे। कल 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 करते करते काल आ जाएगा और ये जीवात्मा क्या हो जाएगी? इस संसार को छोड़कर विदा हो जाएगी। तो भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है समयम गोयमम मापमाय, उसको अपने जीवन के अंदर आपको पूर्णतया क्या देना है? स्थान देना है। जीवन के अंदर एक पल का भी क्या नहीं करना? प्रमाद नहीं करना है। जिस समय आप क्या कर रहे हो? प्रमाद कर रहे हो, आलस कर रहे हो और उसी समय पापाचरण कर रहे हो और ऐसे समय के अंदर अगले गति के आयुष्य का बंद हो जावे तो क्या हो जाएगा? अगले गति का आयुष्य वैसे जैन दर्शन के अंदर 2/3 भाग शेष रहने पर अगले गति के आयुष्य का बंद बताया है। लेकिन हमें तो ये पता नहीं कि हमारी कुल आयुष्य कब कितनी है और अगले गति के आयुष्य का बंद कब बंधने वाला है। न आपको पता है न हमको पता है। लेकिन फिर भी एक एक पल को क्या करना है? सजग जागृत रहकर क्या करने हैं जी? सत्कार्य, पुण्य के कार्य, भलाई के कार्य करना है। काश यदि समझ लो आप संसार में रहते हुए क्रोध कर रहे हो,
मान करे हो, माया करे हो, लोभ करे हो, राग करे हो, द्वेष करे हो, किसी की निंदा विकटता करे हो, लड़ाई झगड़ा करे हो या करवा रहे हो, ऐसे समय के अंदर काश यदि अगले गति के आयुष्य का बंद हो जावे तो ज्ञानियों ने बताया आयुष्य बंद के समय जो हमारे हृदय के भाव होते हैं, जो हमारे मन के भाव होते हैं, जो हमारे हृदय के उद्गार होते हैं, जैसा हमारा अध्यावसाय होता है उसी अनुरूप अगले गति का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगले गति के बंद अच्छी गति में, सदगति में हो, इसलिए हर समय हृदय के भाव, मन के भाव शुभ रखो, शुद्ध रखो, पवित्र और पावन रखो और हर हमेशा इस हृदय मंदिर को कोमल मुलायम बन के बनाकर धर्म के प्रति क्या हो जाओगे, आगे से आगे प्रवृत्त हो जाओगे तो आपका यहाँ पर भी कल्याण होगा, आगे भी कल्याण होगा। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो जगत वल्लभ जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। आज के पचकान, आज की पोरसी के पचकान लीजिए। आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम रत्ना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आपके अगलो काल मिलाने पोरसी के उपरांत पचकान काल घटी जाजी का पचकान 10 घंटे बड़ी माम निंदा में पान ओ श्री। आज का अभ्यास नाम अस्नम बाणम खायमम सायमम रत्ना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आपके एक टाइम गुरुडे में कासना का पचकान है, काल घटे तो जाओ जी का पचकान है 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में गरिया में पान ओ श्री। आज का आयम्बिल के पचकान आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम रत्ना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आपके लेवा लिवी परिचिम आयम्बिल का पचकान है, काल घटे तो जाओ जी का पचकान है 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में गरिया में पान ओ श्री। आज का एकल ठाना अस्नम बाणम खायमम सायमम रत्ना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आज आपके एकल ठाने एक पचकान है, काल घट जाजी का पचकान है 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में पान ओ श्री। आज का एक उपवास के पचकान आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम रत्ना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आपके दिन का तिव्या रात का चौव्यार उपवास के पचकान है, काल घटे जाजी का पचकान है 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में पान ओ श्री। आज के 2 उपवास आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम रत्ना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आपके दिन का तिव्या रात का चौव्यार, आपके 14 भक्त उपास मिलाकर 6 भक्त बेल एक पचकान है, काल घट जाजी का पचकान है 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में पान ओ श्री। आज का तेला 3 उपवास के पचकान आपके अस्नम बाणम खायमम सायमम रत्ना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम। आपके दिन का तिव्या रात का चौव्यार, आपके 6 भक्त बेला मिलाकर 8 भक्त तेले के पचकान है, काल घटे तो जाओ जी का पचकान है 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में पान ओ श्री। बोलो सभी पचकान लेने वालों को धन्यवाद, आगे की ऊंची भावना रखने वालों को धन्यवाद। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो सर्वसाहुणम। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे स्वाहा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत्तो धम मंगलम। चदालुगुत्तमा रिंदालुगुत्तमा सिद्धालुगुत्तमा साहुलुगुत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मोलुगुत्तमो। चतारी शरणं वज्जामि रंदे शरणं वज्जामि सिद्धे शरणं वज्जामि साहु शरणं वज्जामि केवली प्रणत्तो धम्मो शरणं वज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रपद्य धर्म का शरणा। 4 शरणा सुकरना दुखरना, जगत में और न शरणा ने कोई, जो भवे प्राणी आद्रेत्वाक्षयी अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।
बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय। बोलिए आचार्य सम्राट राष्ट्र संत पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। बोलिए सभी आचार्य भगवंतों की जय। बोलिए सभी उपाध्याय भगवंतों की जय। सभी साधु संत की जय। बोले परम पूज्य गुरुवरा श्री चारु प्रज्ञा जी महाराज साहब की जय। बोले आज के आनंद की जय।